हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन दिया है हमारे पास क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2010 में, 13 में, 15 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट तो बनता ही है। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि ए बराबर मैट्रिक्स में दिया है इतना है, ठीक है, तो क्या करना है, तो इसे सिद्ध कीजिए कि ए एडजेंट ए बराबर ए का साडिक और आई, और इसे ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम हल डालेंगे। ठीक है, हल डालेंगे तो हल डालो यहाँ पर। ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालने के बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगा आपको। देखो ये हमारे पास दिया है। ठीक है, ए बराबर कितना दिया है, ये दिया है। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, ए एडजेंट ए और ए का साड़ी बराबर होता है ये। ठीक है, कि कहने का मतलब ए और एडजेंट ए का मान बराबर होता है, ए की साड़ी को आई के बराबर सिद्ध करना है और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, ए इनवर्स। देखो सबसे पहले ए का मान हमारे पास दिया है। ठीक है, समझना पहले, ए का मान हमारे पास ये दिया है, एडजेंट ए का मान ज्ञात करना है, ए का साड़ी ज्ञात करना है, फिर आई की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, पर ए इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ ए लिख लो। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको पता होगा कि एडजेंट एडजेंट ए अपॉन ए के सारी होता है बस। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ती है जब एडजेंट निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, एडजेंट ए कैसे निकालेंगे, अगर इसका हम एडजेंट निकालेंगे तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक, और ए का साड़ी, तो सबसे पहले हम ए का साड़ी निकालते हैं, फिर एडजेंट निकालेंगे, फिर इसमें यहाँ पर इनवर्स जगह रख देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हल डाल लिया हमने, हम क्या निकालेंगे, ए का साड़ी निकालेंगे। ठीक है, तो हम पास फल दिया है लिखेंगे। ठीक, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, ए बराबर कितना दिया है, साड़ी में हमारे पास 1 3 3। ठीक है, 1 4 3 1 3 4। ठीक, ये हमारे पास मैट्रिक्स में दिया है। तो हमें सबसे पहले ए का साड़ी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे ए का साड़ी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, किस प्रकार करते हैं, देखो सबसे पहले तो अगर हम ए वन वन के सापेक्ष करेंगे, सॉरी देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, 4 3 3 4 ये दिख रहा है, इसका हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, एक के सापेक्ष कर रहे हैं, 4 का 4 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 का 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस प्रकार चलते हैं, ये माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस इस प्रकार चलते हैं। ठीक, तो आप लेंगे 3, तो माइनस है इसमें, तो माइनस लगाएंगे 3 के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये छुपा लो और ये छुपा लो। ठीक है, क्या दिख रहा है, 1 3 1 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 के 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो 1 3, देखो कहने का मतलब अब इस प्रकार छुप जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 के सापेक्ष करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, प्लस लगा के, और देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, बस 7 बचेगा। ठीक है, -3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, +3, और 4 में से 3 जाएगा, माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर, इतना हुआ। चलो अब देखो आगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 7 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखो 7 और -6 किसके बराबर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 1, तो हम लिखेंगे ए का जो सारिक होता है वो कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा अगर कोई सारिक का मान 0 आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलता। ठीक है, व्युत्क्रम नहीं निकलता। अगर ए का सारिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका व्युत्क्रम निकलता है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए और इससे पहले की वीडियो देखनी तो चैनल पर विजिट कर लेना, और इससे पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, ए का हमारे पास इतना निकला है। ठीक है, और हमने ये बता दिया आपको, अगर ए का साड़ी का मान 0 होता है तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलता। ठीक, और ए का साड़ी का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 नहीं होता है कहने का मतलब 1 2 3 इस प्रकार मिल जाए तो उसका व्युत्क्रम निकल सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। ठीक है, तो इतना हमारे पास ए का साड़ी का मान निकला है, ये आपको आगे काम देगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व है,
ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, अस्तित्व है। अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ए इनवर्स निकल आया, अब एडजेंट ए की, ठीक है। तो एडजेंट ए निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, एडजेंट ए के लिए अब यहाँ लिख लेंगे एडजेंट ए के लिए, ठीक है, एडजेंट ए के लिए, ठीक है, ए के लिए। आपको पता होगा जब एडजेंट ए निकालते हैं हम तो क्या होता है, देखो सबसे पहले एडजेंट ए के लिए निकालते हैं, जब एडजेंट क्या होता है, सेकंड का पर्वताव्यु सेकंडज कहलाता है। जो एडजेंट होता है तो सेकंडज कहते हैं, तो सेकंड का पर्वताव्यु क्या कहलाता है, सेकंडज कहलाता है। तो सेकंडज हम निकालेंगे, ठीक है। तो एडजेंट ए के लिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, ठीक है, फिर निकालेंगे A12 A13, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, पहले A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, ठीक है, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33, ठीक है। आप ये तो जानते हो A11 A12 क्या होता है, ठीक है, ये आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये A1 क्या होता है, जैसे A11 हमने ले लिया, A11 है क्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तो ये होता है A11। देखो अब A11 निकालेंगे, जिसमें विषम होता है उसमें माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें विषम में माइनस लगा दिया हमने, इसमें विषम में माइनस लगा दिया, विषम में माइनस लगा दिया, ठीक है। जोड़ने पर विषम आता है, माइनस लगा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना, A11, तो A11 हमारे पास आयु ले लो, उसमें A11 क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो मैं पे ले लेते, ठीक है, जैसे हमारे पास दिया है A11 पर पहले हम ले लेंगे, ठीक है। तो A11 क्या, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे एक बार, 1 3 3 1 4 3, ठीक है, 1 3 4। अब देखो इसमें समझना आप, ठीक है। देखो सबसे पहले A11 कहने का मतलब A11 निकालेंगे, तो A11 निकालने के लिए A11, ठीक है। देखो ये हो गया, ये चला गया, ठीक। A11 निकालने के लिए पहली पंक्ति गई और पहला स्तंभ गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 16 में से 9 जाएंगे, देखो यही आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। ध्यान से देखना, पहले तो हम यही वाला लिख देंगे, ठीक है। जैसे 16 में 9 गया, 7 बचा, 4 में 3 गया, 1 बचा, और 3 में थे -4 गया तो -1 बचा, ठीक। पहले में यही लिख देंगे, जैसे A11 है तो A1 बराबर कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। A12 बराबर कितना लिख देंगे, 4 में 3 गया, 1 बचा, ठीक है। और 3 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। ये तो आ गया A11 A12 A13 आ गया, ठीक। अब A21 कैसे निकालेंगे, A21 निकालेंगे, देखो A21 ठीक है। A21 निकालने के लिए ये क्या होता है, पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक है। देखो पंक्ति हमारे पास दूसरी पंक्ति, ठीक है, पहला स्तंभ, ठीक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, समझ में आ रहा है ना। देखो ये दूसरी पंक्ति गई पहला स्तंभ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, देखो माइनस पहले से ही तो -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो A12 निकालेंगे, ठीक है। 22 निकालने के लिए क्या करें, 22 ये गया, देखो 2 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये ले लिया, ठीक। 2 1, देखो 2 2 कहने का मतलब पहला दूसरा दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक। दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 आ जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा, सो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 1 हो गया, सो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्लियर। देखो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 3 निकालेंगे, ठीक है। 2 3 क्या होता है हमारे पास, देखो 2 3 दूसरा कॉलम दूसरा रो, ठीक है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 2 3 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सो यहाँ पर 0 हम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या निकालेंगे, 1 3, जो सॉरी 2 3 2 निकालेंगे, 3 1, तो 3 1 क्या होता है पास, 3, देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है, -4 12 हो गया, तो कितना बचा, 12 में से हम 3 घटाएंगे, -3 बचेगा, ठीक है। माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -3, ठीक है, क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये हो गया इतना। अब 3 2 निकालेंगे, तो 3 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 ही आ जाएगा, 3 एकम 3 3 0, ठीक है, 0 आ गया। अब निकालेंगे 3 3 क्या होता है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, देखो 4 एकम 4 हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, -3, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इतना करने के बाद 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या निकल आया, एडजेंट। अब यहाँ पर समझ के हम लिख लेंगे, जैसे एडजेंट हमारे पास कितना निकल आया,
एडजेंट ए हमारे पास कितना आ गया। देखो अगर हम परिवर्त निकाल, कहने का मतलब सेकंड निकालते फिर उसका परिवर्त करते तो सेकंड जो होता है। तो अब हम इस प्रकार कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब हम इस प्रकार लिख देंगे सीधे सीधे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है सीधे लिख देंगे, जैसे 7 1 3 7 ठीक। तो हम इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। 1 -1 3, ठीक है। 3 1 0 -3 0 1, ठीक है। ये हो गया, ये निकल आया एडजेंट, ठीक है। एडजेंट जब ये निकल आया तो अब क्या करेंगे, एडजेंट निकल आया, अब इसमें हम क्या, देखो ऊपर आओ अब, ठीक है। देखो एडजेंट ए निकल आया फर्स्ट, ठीक है। एडजेंट ए निकल आया, अब क्या करेंगे, एडजेंट ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एडजेंट ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब मैं स्टेप नहीं यहाँ पर ही कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एडजेंट ए दिया है, ठीक है, तो इसी में हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए यहाँ पर लिख कर इसमें ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए हमारे पास कितना दिया है, 1 3 3, ठीक है। 1 4 3 1 3 4, ये हमारे पास ए बराबर दिया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ करेंगे, अब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इस प्रकार करते हैं, कहने का मतलब रो का कॉलम में करते हैं, इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है। फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, ठीक है। चलो देखते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर लग जाएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, -3। देखो -3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, -3। क्लियर, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, ठीक है। 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, पर माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। -4 3 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 3 3 का 9 हो गया, क्योंकि माइनस का है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का लग जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देख रहे हो ना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका पूरे में हो गया। अब इस वाला रो का करेंगे इसमें, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर देखो, देखो -1 है तो यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें माइनस आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें 1 आ जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, किसी भी 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से करने पर 0 आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हमने कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 एकम -3 हो गया, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना, -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना, 3 आ जाएगा, ठीक ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे कितना हो गया, 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब देखो आगे क्या आ गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर 4 7 3 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचा, और 12 21, ठीक है। 9 और 12 कितना हो गया, 21, और 21 कितना आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। देखो 21 और 9 12 21 हो गए, और 21 में से 21 जाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 में से 1 जाएगा 0 आ गया, 4 में से 3 जाएगा 1 आ गया, ठीक है। और देखो 3 में 3 जाएगा 0 हो गया, ठीक है। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, ये हो गया 1 का 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 में 3 जाएगा 0 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल आया, एडजेंट ए और ए का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास इतना निकल आया, देखो ये निकल आया, ठीक है। अब इसने बताया कि ए का साढ़े को आई इसके बराबर होगा, ठीक है। ए का साढ़े को आई इसके
बराबर होगा, चलो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो चलो देखिए, सबसे पहले तो ए का साढ़े के बराबर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें मैंने हल करा रखा है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, क्या दिया है एक बार देख लेते हैं कि देखो ये हमारे पास एडजेंट है दिया है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, ठीक है। क्या है, इसके साथ। तो ए का साढ़े और 1 आई ये बराबर होंगे, इसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो ए का साढ़े का मान क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। ए का साढ़े का मान हमारे पास 1 दिया है, ठीक है। और आई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे ए की साढ़े की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, पहले हम लिख लेते हैं ए का साढ़े इंटू आई, ठीक है। ये हमारे पास कितना दिया है, ए का साढ़े का हमारे पास 1 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 1 दिया है। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे आप इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। आई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे पास अगर 2/2 का होगा तो 2/2 का लिखेंगे, ठीक है। इसमें कितने का बताया है इसने, देखो इसमें जब 3/3 का सब कुछ है तो 3/3 का ये होगा तत्सम आव्यूह, जो आई होता है उसे तत्सम आव्यूह कहते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 1 0, ठीक है। 0 0 1 ये होता है 3/3 का हो गया तत्सम आव्यूह, ठीक है। ध्यान से देखना आप, तत्सम आव्यूह में क्या होगा, ये यहाँ पर विकर्ण की तरह होंगे, ठीक है, समान होंगे। अब देखो इतना करने के बाद क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करने, एक का मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हैं वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 0 0 1, ठीक है। 0 0 0 1 ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ऐड यानी मतलब एक साढ़े और आई आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या सिद्ध करना था वो भी एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल ये देखो, इसका मान एडजेंट ए और ए का साढ़े और आई का मान कितना आया हमारे पास, एडजेंट ए का मान इतना आया, ठीक है। एडजेंट ए और ए का मान इतना आया, ठीक है। और ए का साढ़े है और आई है, उसका मान भी तो यही आया है ना, देखो इतना ही आया है, देखो उधर इतना ही आया ना, ठीक है, इतना आया। तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक। हमें पूछा है कि हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक। ए इनवर्स निकालने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए इनवर्स, ठीक। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजेंट ए, ठीक, अपॉन ए का साढ़े, यही होता है ना ए इनवर्स का सूत्र। अब इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक। एडजेंट ए हमारे पास कितना दिया है देख लेते हैं एक बार। एडजेंट हमारे 7 -3 सॉरी ये दिया है एडजेंट है, ठीक है। 7 -3 ठीक, 7, ठीक है। 7 -3 ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो क्या दिया है आगे, -1 0 1 0, ठीक है। कितना दिया है, -1 1 0, ठीक है। आगे क्या है फिर, -1 0 1, ठीक है। देखो -1 0 1, ठीक है। ये आया हमारे पास एडजेंट ए, ठीक है। एडजेंट ए आ गया। अब इसमें हमें ए के साढ़े से भाग देना है। ए का साढ़े कितना है हमारे पास, एक है, ठीक है। जब इसमें हम भाग देंगे तो प्राप्त तो वही होगा, कहने का मतलब एक का किसी में भाग देंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 -3 ठीक है। -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है। क्लियर, ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।